नमस्कार। 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। हरियाणा दिव्यांग बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार मक्कड़ पहुंचे हेड़ाहेड़ी गौशाला। गौशाला पहुंचने पर महंत राजगिरी महाराज और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि पटौदी खंड के गांव हेड़ाहेड़ी गौशाला दिव्यांग गौओं के लिए बनाई गई है। यहाँ पर दिव्यांग गौओं की देख रेख की जाती है। आज दिव्यांग बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार मक्कड़ पहुंचे के पश्चात उन्होंने अपने हाथों से गुड़ और चारा खिलाया और गौओं की सेवा की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मक्कड़ ने कहा कि देश में दिव्यांगता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं और आगे इन योजनाओं का लाभ धरातल पर होता दिखाई देगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में दिव्यांग प्रमाण पत्र पर पारदर्शिता लाई जा रही है। अब केवल उन्हीं लोगों के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे जो इसके हकदार हैं। फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लाभ लेने वाले लोगों के काफ़ी प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने समाज के प्रबुद्ध लोगों से आह्वान किया कि सामर्थ्यवान व्यक्ति कम से कम एक दिव्यांग को अडॉप्ट करे ताकि वह भी आम जीवन की तरह जीवन जी सके। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा नई पॉलिसी में जो सार्वजनिक भवन तैयार किए जाएंगे वह दिव्यांगजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे ताकि उन्हें आने जाने में कोई असुविधा ना हो। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड के दिव्यांग विद्यार्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले यह नियम केवल ब्लाइंड विद्यार्थियों के लिए था, लेकिन अब सभी दिव्यांगजनों के लिए लागू कर दिया गया है। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन चंद्रभान सहगल, पूर्व पार्षद हंसराज सपड़ा, पूर्व पार्षद इमरान नंबरदार, पूर्व पार्षद राजेंद्र गुप्ता हेलीमंडी, नरेंद्र पहाड़ी, अनिल भारती, रामचंद्र भारद्वाज, परवीन वशिष्ठ, राजवीर सरपंच, देशबंधु व्यास, विजय भारद्वाज सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हरियाणा सरकार के द्वारा न सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्र में जो छिद्रता अभी तक थी उसको दुरुस्त करके दिव्यांगजन जो सही मायने में हैं उन्हीं का केवल दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बने हैं उनको कैंसिल किया गया है और लगभग 50 एफआईआर दर्ज करके ऐसे लाभ प्राप्त करने वाले अनेक लोगों को डिसमिस भी किया गया है। अनेक लोगों के खिलाफ अभी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा नौकरियों में जहां 3% आरक्षण 1 जनवरी 1996 से लेके 18/4/2017 तक उनकी गणना करके विशेष उनकी भर्ती का अभियान चलाया जा रहा है। आयु सीमा में छूट दी गई है और वहाँ 19/4/2017 से 4% आरक्षण किया गया है। इसके अलावा पदोन्नति में भी आरक्षण दे करके कई तो 3-3, 4-4 पद ऊपर पहुँच गए हैं। ऐसा भी हरियाणा सरकार अकेली भारत में है जिसने ऐसा किया है। सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के विरुद्ध हमने 2750 रुपया महीना की पेंशन इसी 15 मई से प्रारंभ कर दी है। पहले यह 2500 रुपये मिलती थी और केवल 7 दिव्यांगताओं को मिलती थी। अब सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं के लिए प्रारंभ की है। इसके अलावा हमने जो एसिड अटैक विक्टिम हैं जिनके पर तेजाब डाल दिया जाता है, ऐसी बच्चियों को दुगनी पेंशन देने का तय किया। उनको 5500 रुपया महीना पेंशन मिलती है जो पहले 5000 रुपये हम दिया करते थे। थैलीसीमिया की बीमारी से पीड़ित जिनको हर 15-20 दिन के बाद नया खून चढ़ाना पड़ता है, उनको बहुत खर्चा होता था परिवारों का, उनको हरियाणा सरकार ने न केवल फ्री ब्लड देने का तय किया है, किसी भी रेड क्रॉस से निःशुल्क ब्लड मिलेगा उनको। इसके अलावा 1,80,000 रुपये से कम आय वाले तमाम दिव्यांगजन को हमने आयुष्मान भारत के अंदर कवर किया है। उनको बीपीएल माना है, बल्कि जिस परिवार के अंदर 2 दिव्यांग हैं उसमें आय अगर 3 लाख रुपए तक हुई है तो भी वो परिवार कवर होगा। इसी तरह से जो दिव्यांग को कन्यादान राशि है वो 31,000 रुपया हरियाणा सरकार ने तय की है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने 100% दिव्यांग को फ्री बस पास न केवल उसको बल्कि एक उसके सहयोगी को भी साथ में प्रदान की है। तो ऐसी अनेक सुविधाएं कृत्रिम अंगों के बारे में हो, उनकी शिक्षा के बारे में हो, उनकी चिकित्सा के बारे में हो। हर हॉस्पिटल अब अर्लियर इंटरवेंशन सेंटर है, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों को चाहे कितना भी उनका व्यय होता होगा इलाज का और परिवार भले आयुष्मान में कवर ना हो तो भी उनका निःशुल्क इलाज हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा और वो चाहे रेफ़र होगा
मरीज तो भी सरकार उस पर पूरी तरह से वहन करेगी। ऐसे ही एक्सेसिबिलिटी के बारे में हरियाणा सरकार के 15,000 शैक्षिक संस्थान हैं, जिनमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस और ये तमाम हैं। इन सब को सुगम्य बनाया जाए, उसके लिए बजट एलोकेशन हुआ है। उसमें हर ज़िले में डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, उसके साथ एपीसी, स्पेशल एजुकेटर, इनकी जिम्मेवारी लगाई गई है कि प्रत्येक स्कूल वो चेक करेंगे। वो उसमें रैंप होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर टेक्टाइल लगी होनी चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए जहाँ आवश्यकता है। तो ये सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों की अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। पहले केवल ये ब्लाइंड के लिए था, अब हमने हर तरह के दिव्यांग के लिए इसको बढ़ा दिया है। ऐसे एक और दिक्कत आती थी, बहुत सारे दिव्यांग ऐसे परीक्षार्थी होते थे जिनको लेखक चाहिए, उनका हाथ कांपता है या वो ब्लाइंड हैं या हियरिंग इम्पेयर्ड हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए केवल शिक्षा बोर्ड में जाकर के किसी बच्चे को दूसरे को ले जाना होता था और उसके कागजात जो है वो वेरीफाई कराने होते थे। अब इस व्यवस्था को हमने बदल दिया है। अब कहा है कि उसी केंद्र का अधीक्षक, परीक्षा केंद्र का अधीक्षक मौके पर ही उनको बैंक उपलब्ध कराएगा, बैंक में से उपलब्ध कराएगा लेखक, उसको बच्चे को खुद लाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी अनेक योजनाएं सरकार ने की हैं। लेकिन सर एक चीज़ और भी है कि 10% से लेकर 100% तक दिव्यांग हैं, तो इनकी कैटेगरियाँ किस तरीके से की जाएगी कि भाई जिन बच्चों को आपने कहा कि भाई परीक्षा में बैठने के लिए अगर 10% वाला लिखवा के लिया है तो क्या उसको भी इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी? बेंचमार्क डिसेबिलिटी और सिविल डिसेबिलिटी ऐसे दो शब्द हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का अर्थ है जिसकी 40% से लेकर 80% तक दिव्यांगता है, केवल ये अधिकार उन्हीं को है। 80% से ऊपर सिविल डिसेबिलिटी अर्थात गंभीर प्रकार की उसकी डिसेबिलिटी है, उसको और भी अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 40 से नीचे नहीं होगा। 40 से नीचे कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, यानी ये सुविधा कम से कम नहीं है, हमने रोक रखी है क्योंकि इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। अगर जिन लोगों की 40 और 10 के बीच में डिसेबिलिटी, उनको सरकार क्या फैसिलिटी दे पाएगी? जो 1% से लेकर के 40% तक दिव्यांग हैं, उनका प्रमाण पत्र भले ही जारी होगा, उनको सरकार कम से कम जो शिक्षा में 4% आरक्षण है या उनका नौकरियों में आरक्षण है, उसमें तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वो कृत्रिम अंग लगवा सकते हैं, उसकी सुविधा है। इसके अलावा सरकार अगर भविष्य में कोई और योजना लेकर के आती है उसमें होगा। अभी सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में MOU किए हैं, उसके अंदर भी ऐसे दिव्यांग लाभ के पात्र होंगे, वो नौकरी कर सकेंगे क्योंकि वो दिव्यांग तो हैं, ठीक है, 30% है, 25% है, 40 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी अपने परिवार का भरण पोषण करने का अधिकार है और सरकारों की जिम्मेवारी है कि ऐसे तमाम दिव्यांगजन को रोजगार की व्यवस्था करें। ये समस्या वास्तव में बहुत गंभीर है। हमने इस पे अब काम करना प्रारंभ किया है, ये सही है, ये लेट शुरू हुआ है, लेकिन सभी विभागों को सख्त ताकीद की गई है कि यथाशीघ्र वो अपने अपने भवनों को दिव्यांग फ्रेंडली बना लें। जहाँ लिफ्ट लग सकती है वहाँ लिफ्ट लगाएं। मैं इसका उदाहरण भी दे सकता हूँ। शिक्षा बोर्ड भिवानी में है, मैंने छापा मारा, वहाँ रविवार को खुलवाने के बाद देखा कि सारे ऑफिस उनके फर्स्ट फ्लोर पे और सीढ़ी भी 9 इंच मोटी है। तो दिव्यांग जो बेचारा हरियाणा भर से आएगा वो कैसे चढ़ेगा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा कर के, उसको काम कराना है। तो उसी से मैं चालान किया। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जी सेक्रेटरी का कीजिएगा। सेक्रेटरी को बुलाया गया, उनको ताकीद की गई, 1 महीने का नोटिस दिया, टेंडर हुआ, कुल मिला के लिफ्ट लग गई। आज वहाँ पर लिफ्ट काम कर रही है। ऐसे ही 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।